हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी द मेन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी निकालना है, टेबल दे रखी है। चलो कोई निकाल लेते हैं, आसानी से। आओ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये डेली पॉकेट अलाउंस, जो कि ये टेबल ऐसे मैंने उतार दी यहाँ पे, ठीक है। FI है, ठीक है। तो एक बार इसको भी उतार देते हैं। 7, 6, 9, 13, ये F है, ये क्या 5 है या 4 है, ठीक है। सारा स्टेप ऐसे रहेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्साई क्या होता है, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करके निकालते हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क उसको बोलते हैं। तो इन दोनों की बीच वैल्यू हो जाएगी। तो 11 से उसकी बीच वैल्यू क्या होगी, 13। इसको भी डिवाइड कर लो, 11 प्लस 13 24/2, 24/2 12, ठीक है। तो ये 14, देखो बीच वैल्यू होती है तो 16। इसको जल्दी से उतार देंगे, ठीक है। 18, ठीक। ये काम तो हो गया अपना, ठीक। तो 22, ये क्या हो 24, ठीक। अब क्या बचा, देखो वैल्यू लग रहा है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन ईजी रखनी है, ठीक है। उसके लिए हम कर तो यहाँ भी सकते थे, ठीक है। वैसे निकाल सकते थे यहाँ से भी, पर हमें कैलकुलेशन बस इजी करनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, DI ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं ले रहे हैं। तो DI है, ठीक है। तो हमने अब देखो किसी को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एज्यूम मीन हम किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो DI क्या होगा, ठीक है। तो XI माइनस A, ठीक है। एक एज्यूम मीन या फिर 18 डाल दो, यहाँ पे सीधे हम 18 डाल दे रहे हैं, ठीक है। 18 से हम इसको माइनस करेंगे बार, बस वैल्यू छोटी करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो सके, बस ये है इसका, और कुछ नहीं। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं F की वैल्यू, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो अब देखो क्या है कि DI XI 18 माइनस है 12 माइनस 18 क्या है, 6 आया, ठीक है। फिर 14 माइनस 18 4 आया, ठीक है। ये क्या 16 माइनस 18 2 आया, फिर ये 0 आ गया। ये कितना 2 आया, ठीक है। ये 4 आया, ये 6 आया। तो दिक्कत नहीं। अब देखो मैं FI DI निकाल लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा FI का कॉलम और ये रहा मेरा DI कॉलम, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई का 7 6 42। अगर हम इसमें करता तो वैल्यू और बड़ी बन जाती, ठीक है। तो साथ में माइनस का 42 आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ माइनस रहेगा, पॉजिटिव नहीं, माइनस का 42, ठीक है। ये क्या है -24, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ये क्या है -18 0, ठीक है। ये क्या है 2F, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2F आ गया, ठीक है। ये क्या है अब 4 5 20, ये कितना है 64, ठीक। ये आ रहा है। अब देखो सिग्मा FI DI निकाल लेंगे। तो सिग्मा FI DI, ठीक है। तो कितना आएगा, ध्यान से ऐड करना है सबको। 64 प्लस, तो 8 2 10 4 14, क्या 8 2 10 4 14, 1 कैरी गया, 4 3 7 1 8 84, ठीक। तो ये 4 6 2 8 एग्जैक्टली कट रहा है क्या, नहीं। ये 64 नहीं था यार, 16 नहीं था, सिर्फ 6 था, ओके। वरना भी पूरा 0 हो जा रहा था। तो 6 और 24, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये 4 ये 4, ठीक है। तो 0 6 0 4, ठीक है। तो ये 2F माइनस 14, ठीक है। माइनस की माइनस साइन बड़ा है, ठीक है। तो 2F माइनस 14 ये आ गया, ठीक। ये सिग्मा FI DI आ गया। अब यहाँ से भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब हम वापस चलेंगे, ठीक है। अब हम वापस चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, FI DI आ गया, ठीक है। तो हम निकालेंगे, देखो कैसे निकाल सकते हैं। अभी FI DI अपॉन सिग्मा FI डिवाइड करने वाले हैं, ठीक। तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, 2F माइनस 14, और यहाँ पे क्या है सिग्मा FI कितना है। सिग्मा FI को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आने वाला है, रुको, FI तो 44 प्लस F, ठीक है। ये आने वाला है, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं ना, इसको मान लो U मान लो, तो UI निकाल सकते हैं ना। जो अगर बोलना है तो बोल सकते हो, कोई भी टर्म दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें XI निकालना पड़ेगा। तो XI निकालने के लिए देखो ध्यान से, क्या 18 के साथ हमने कुछ किया था, ठीक है। जो तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, ठीक है। 18 क्या था हमारा, एज्यूम मीन था, ठीक है। एज्यूम मीन हमने क्या सब में माइनस किया था। तो एज्यूम मीन हम क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। सब कुछ हो रहेगा, ठीक है।
तो अल्टीमेटली अगर मैं एक्स का फॉर्मूला बनाऊँ, मीन का फॉर्मूला बनाऊँ, तो एज्यूम मीन उसमें प्लस करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 18 प्लस करें क्योंकि वहाँ देखो हमने माइनस किया था। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है 2f माइनस 14। ठीक है, अपॉन में यही आ जाएगा 44 प्लस एफ, तो यहाँ पे भी 44 प्लस एफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साथ में एक और चीज़ है कि हमें दे रखा है मीन कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है तो वैल्यू ने पुट कर दी। ठीक है, तो अब ये 18 उधर गया। ठीक है, तो भाई अगर ये 18 जब उधर गया, ठीक है, तो इसको काट के 0 कर देगा। ठीक है, तो कितना ये वैल्यू इफेक्टिवली इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, 0 के इक्वल हो गई, तो 2f कितने 0 इक्वल हो गया, तो f 2f इक्वल टू 40 हो गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 आ गई, तो फ्रिक्वेंसी बेसिक 20 आ गई। ठीक है, अब ये ऐसे फॉर्मूले में डाल के भी कर सकते हो। ठीक है, पर ऐसे भी अगर तुम समझ जाओ बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आगे यूआई भी कर सकते थे, फिर मान लो क्लास साइज से क्या डिवाइड कर देते हैं, पर कोई यहाँ कुछ फर्क नहीं, वैसे ही छोटी वैल्यू हो गई थी, क्लास साइज ज़्यादा लेने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने का बेसिकली मेन मतलब था हमारा, इसलिए हमने DI भी लिया था, वरना हम कर तो ऐसे भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ भी करने। पर कैलकुलेशन ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती ना करने में, कॉम्प्लेक्स होती फालतू में। मैथ का क्या है, दिमाग लगाना आसान करना ना कि कॉम्प्लेक्स करना। तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये काट दो, तो आए यहाँ पे -24/5। ठीक है, ये आ गया, DI आ गया। फिर हमने क्या करना है कि हमें XI पे जाना है। DI अब पहुँच गए, DI से हम XI पे। तो देखो हमने क्या माइनस, ये एज्यूम मीन 550 क्या किया था, हमने माइनस किया था। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर दें। तो XI की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, XI की वैल्यू DI नहीं, इसको D बार बोलो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम U बार इसको लिख रहे थे ना। तो D बार इंटू प्लस 550। ठीक है, ये बस उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो D बार की वैल्यू कितनी थी, -24/5। ठीक है, प्लस 550। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं यार ना, तो 5 4 जा। ठीक है, फिर 5 8 जा 40, -4.5 -4.8 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे तो अब ये कितना आ रहा है, इससे हम 4 और माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो